आज 31 अगस्त है और रिटर्न फाइलिंग की जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है, लेकिन आईआरएस जो एफबीआर का फॉर्म है जहाँ पे हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो अभी तक अपडेट नहीं है। हर नए दिन उस पर एक नए किस्म का इशू आ रहा है। कुछ टैक्स पेयर की टैक्स रिटर्न फाइल हो रही हैं और कुछ लोगों की अभी भी फाइल नहीं हुई। इसके ऊपर लाहौर टैक्स बार ने एक एफबीआर को लेटर लिखा है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है और कौन कौन से इश्यूज़ हैं, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में, हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आपके सामने लेटर है जो कि लाहौर टैक्स बार ने जो है वो एफबीआर को लिखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है आप सबको पता है कि जो डेडलाइन है टैक्स रिटर्न फाइल करने की वो 30 सितंबर है और एफबीआर की तरफ से कहा गया कि भाई इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि टैक्स पेयर तो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जुलाई के महीने में भी जो आईआरएस का फॉर्म था वो चेंज किया गया, अगस्त के महीने में भी उस फॉर्म को दोबारा अपडेट किया गया और अभी भी ये फॉर्म अपडेट नहीं हुआ। अभी भी टैक्स पेयर को एक नई तरह के इश्यूज आते हैं जो कि पिछले सालों में नहीं आ रहे थे। तो अब हमें क्या टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी अभी हम स्टडी करते हैं। जो मेरा ओपिनियन है वो भी डिस्कस करते हैं। तो अभी इश्यूज क्या आपको आ रहे हैं कि आईआरएस जब आप ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहला तो इशू ये आ रहा है कि आईआरएस ओपन ही नहीं होता, घूमता रहता है। आपने कोई काम करना होता है, आपको आप जो है वो 2-4 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, ओपन होता है और उसके बाद जब आप कुछ डाटा अपडेट करते हैं, अक्सर ऐसा हुआ है कि आपने डाटा अपडेट किया, सेव किया और कुछ टाइम के बाद दोबारा जब ओपन किया तो आपको वहाँ पे डाटा ही नज़र नहीं आता, मतलब आपके सामने अवेलेबल ही नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे आपने फॉर्म ही सिलेक्ट नहीं किया। ये अक्सर टैक्स पेयर को ये इशूज़ आ रहे हैं और कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है वो कंप्लेन भी की है। हो सकता है आपके साथ भी मसला आया हो। एक मसला आता है कि अगर कोई नया टैक्स पेयर है तो उसको ईमेल पे कोड ही नहीं आ रहा, मतलब नया टैक्स पेयर है वो एनटीएन पे रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा, उसका एनटीएन ही नहीं बन रहा, कोड ही नहीं आ रहा। या आपको पता है कि 60 दिन के बाद जो पासवर्ड है वो चेंज करना होता है। तो अगर किसी टैक्स पेयर ने अभी आके लॉगिन किया और उसको पुराना पासवर्ड याद नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड करता है, फिर भी वहाँ पे जो उसको लॉगिन ईमेल पे उसको जो कोड है वो रिसीव नहीं होता। अब इसके अलावा और भी काफ़ी मसले हैं, काफ़ी इश्यूज हैं। तो एक है कि नॉन रेजिडेंट का जो फॉर्म है वो अभी तक सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। पिछले साल सेपरेट फॉर्म था, इस साल जो है अभी तक उन्होंने सही तरीके से अपडेट नहीं किया, जो कि एफबीआर कह रहा है कि हम शायद आने वाले दिनों में मजीद कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं। अभी ये मसले मैंने आपको वो बताया जो जनरल सबको तकरीबन फेस करने पड़ रहे हैं, 70-80% लोगों को। बाकी इसके अलावा टैक्स क्रेडिट है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके इशूज़ हैं जो कि थोड़े टेक्निकल हैं। जो लोग ये काम करते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन अगर आप एक सादा लफ्ज़ों में देखें तो ये तकरीबन ये जो इशू है 70-80% जो लोग हैं वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। अब मसला आता है कि टैक्स रिटर्न फाइल करें या इंतज़ार करें। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो 30 सितंबर की डेडलाइन है ना, ये तो अब कंफर्म बात है कि एक्सटेंड होगी, क्योंकि फॉर्म तो अगस्त में अपडेट हुआ है। दूसरा भी आपको पता है जो पूरे मुल्क में सिचुएशन है फ्लड की, ये कंफर्म बात है। 2 माह तो ये लाजमी एक्सटेंड होगी, एक महीने की नोटिफिकेशन आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि फाइल करनी चाहिए अभी या वेट कर लें। देखिए अगर तो कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई अर्जेंट काम नहीं है, तो आपका और आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको इश्यूज आ रहे हैं, टैक्स सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो आप ना फाइल करें, वेट कर लें। लेकिन अगर आपकी अर्जेंसी भी है और टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जो डाटा आपके मुताबिक होना चाहिए वही आ रहा है, ओके आप फाइल कर दें, आपके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर टैक्स रिटर्न अर्जेंसी नहीं है और मसले भी आ रहे हैं तो फिर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बार एग्जांपल दी है कि 2022 में 7E का रूल आया था जो कि बाद में अपडेट किया गया। जिन लोगों ने पहले टैक्स रिटर्न फाइल कर ली उन्होंने 7E का फॉर्म फिल नहीं किया और जब प्रॉपर्टी सेल करने जाते थे तो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता था और 1% एक्स्ट्रा टैक्स उनको देना पड़ता। अभी भी जिनका इशू है वो 2-3 सालों के सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कुछ सोसाइटी वाले, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। तो इस वजह से अगर कोई एजेंसी नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, तो आप वेट कर लें। यही समझे कि डेडलाइन के करीब जाके आप फाइल करेंगे ताकि जो फॉर्म है ज़्यादा सही तरीके से अपडेट हो जाए। तो अक्सर लोगों के क्वेश्चंस आते थे, इस वजह से मैंने छोटा सा एक लेक्चर बना दिया है। बाकी इसके अलावा बेशुमार ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा तो 8-10 तरह के डिफरेंट इश्यूज़ हैं और कुछ लोगों के तो वैसे यूनिक इश्यूज़ आते हैं। जैसे रिसीव वैल्यू का इशू आ रहा है, कुछ लोगों का रिजॉल्व हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता। तो उसमें मैंने आपको पहले भी शायद एक बार बताया था कि जहाँ पे आप रिसीव वैल्यू, पहले हम सिर्फ टैक्स लिखते हैं तो रिसीव वैल्यू भी लिखते हैं, यानी कि इस वैल्यू के ऊपर इतना टैक्स बनता है, तो आपका इशू भी वो रिजॉल्व हो जाएगा। बहरहाल इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको अपडेट किया है कि अगर आप फाइलिंग है, परेशानी आपको आ रही है आईआरएस पे, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, वेट कर लें। इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी एफबीआर की तरफ से कंफर्मेशन अगर आती है कि जी फॉर्म अब ओके, अब आप जो मर्जी करें। अभी तो उन्होंने इस साल अनाउंस ही नहीं किया, पिछले साल तो उन्होंने बता दिया था कि जी ये ओके है, अब आप फाइल करें। अभी तो उन्होंने डिफरेंट तरह के वो नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि अभी चेक कर लें, कल चेक कर लें, इस तरह करके काम हो रहा है। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।